बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द हाउस ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देख चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम ट्रेन वाले क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुझे याद है कि 2-3 साल बल्कि 3 साल पहले कस्टम डिपार्टमेंट का एक एग्जाम हुआ था, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन ट्रेन वाले पूछे गए थे। तो एफपीएससी का एग्जामिनर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। सम टाइम किसी एक टॉपिक में से वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये भी हो सकता है कि आप लोग 10 टॉपिक करके जाएं, वो जो 8-9 टॉपिक है उनको तो टच भी ना करे, किसी एक टॉपिक से ही सारे सवाल उठा ले। और ये भी हो सकता है कि वो सारे टॉपिक में से एक एक सवाल उठा ले। तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। आपने क्या करना है कि हर टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको हैंडल कर सके। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं, इनकी बहुत सी टाइप्स हैं, तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चंस में जो मोस्टली सिनेरियो बनता है वो मैं आपको बता दूं कि वो आपसे ये कहेगा कि फॉर एग्जांपल किसी जगह पे एक टावर लगा हुआ है। लेट्स सपोज हम कहते हैं ये टावर है, या वो कहेगा कि कोई बंदा खड़ा है इस तरह, ठीक है, कोई इस तरह बंदा खड़ा है। कोई भी ऐसी फिक्स चीज है, कोई टावर हो सकता है, कोई पोल हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, दरख्त हो सकता है, ठीक है ना। तो एक ट्रेन इसको क्रॉस करती है, ठीक है, और ये लेट्स सपोज कि ये एक ट्रेन है। चलें जी, ये ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये इसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा कि मतलब ये ट्रेन जो है, लेट्स सपोज ये करती है जनाब, ये 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है। तो ये अगर इसकी स्पीड जो है वो लेट्स से कि 60 किलोमीटर पर आवर हो, ठीक है, तो ये बताएं कि इसको कितने टाइम में तय करेगी। तो उसने टी पूछ लिया है, डिस्टेंस दे दिया। ये जो इसकी लेंथ है ना, 100 मीटर लेंथ, ये इसका डिस्टेंस है। ट्रेन की जो लेंथ होगी यही डिस्टेंस होगा कि इस ट्रेन ने जब इसको क्रॉस करना है तो जाहिर है यहां से लेके इस ट्रेन ने यहां तक ऐसे आगे जाना है, ठीक है ना। तो यहां आने तक ये ट्रेन जब यहां से यहां आएगी तो यहां से लेके यहां तक, यानी यहां आगे जाएगी, तो यहां तक का जो इसका डिस्टेंस है, ये सारी लेंथ है, इस लेंथ ही को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है ना। ये लेंथ ही इसका डिस्टेंस होती है। तो ये डिस्टेंस होगा इसमें 100 मीटर, और इसमें स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, और हमने इसमें टी यानी टाइम फाइंड करना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ट्रेन वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझिएगा, वही जो आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बने हुए हैं उन पर ये क्वेश्चन बेस कर रहे हैं। इनमें कोई ऐसी चीज नई है नहीं कि जो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो। How many seconds will a train 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है जी, रनिंग एट द रेट ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक टू पास अ सर्टन पोल। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, उसकी लेंथ कितनी है, 100 मीटर। तो ये जो लेंथ है यही असल में क्या है, यही डी है, डिस्टेंस है। मैंने आपको बताया एट द रेट ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड कितनी है जी, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, टू पास अ सर्टन, हाउ मेनी सेकेंड्स, फाइंड क्या करना है हमने, टाइम, ठीक है। बिल्कुल वही, मतलब जो प्रीवियसली हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसी फार्मूला के मुताबिक हम करेंगे। लेकिन इसमें एक बात देखें, ये जो लेंथ है ये तो मीटर्स में गिवन है, और ये जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इस स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 जो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, उसमें ये बात डिस्कस हुई थी। ट्वेंटी, तो ये क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। ये 20 मीटर पर सेकंड क्या आया है, एस यानी स्पीड। ये हमारे पास आ गई 20 मीटर पर, स्पीड हमारे पास आ गई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। फाइंड हमने क्या करना है, टाइम। टाइम हम कैसे फाइंड करते हैं, टाइम हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है।
डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है जी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है, दैट इज 100 मीटर। जो ट्रेन की लेंथ होगी वही डिस्टेंस होगा, और स्पीड कितनी है जी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगा 5, ये 5 क्या आ गया, सेकेंड, ठीक है। ये टाइम में आ गया, 5 सेकेंड लेगी एक ट्रेन जो कि एक हाउ मेनी टाइम, how many seconds will a train 100 meter long running at the rate of 72 किलोमीटर to pass a certain pole, एक certain pole को क्रॉस करते हुए ये 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन जो है वो 5 सेकंड इसको टाइम लगेगा। वेरी सिंपल, ये मतलब एक स्टेप में होने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अभी देखते, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इंतहाई आसान है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपने गौर से समझना है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है और स्टूडेंट समझते हैं कि ये पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे। लेकिन अगर आप इसका कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, तो ये क्वेश्चन करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, लेकिन उसमें ना इस क्वेश्चन में उसने एक पेचीदगी डाल दी। उसने कहा कि एक ट्रेन है, ऐसे एक ट्रेन है और ये एक प्लेटफॉर्म है। ये जो ट्रेन है ये इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ठीक है। जब ये इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी ना, तो इस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ में ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ट्रेन इसको उस वक्त तक, जब ये यहां पहुंचेगी, इसको क्रॉस करेगी, ये आगे निकल जाएगी, जब तक ये यहां पहुंचेगी, मतलब यहां ये आएगी, तो इन दोनों की लेंथ जो है ना वो डिस्टेंस होगा टोटल। ये ट्रेन की लेंथ और इसकी लेंथ, इन दोनों की लेंथ को ऐड करना पड़ेगा, फिर हमारे पास डिस्टेंस आएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन, इसको मैं लिख सकता हूं LT, अगर आप इजाजत दें तो। डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। इस केस में ये बात याद रखें, डिस्टेंस अगर आपको यहां पे प्लेटफॉर्म दिया गया है या यहां पे ब्रिज दिया गया है, एक ट्रेन है वो किसी रिवर का ब्रिज क्रॉस करती है, ठीक है ना, ब्रिज भी काफी लंबा होता है, ये प्लेटफॉर्म भी लंबा है, कोई इस तरह का कोई सिनेरियो क्रिएट होता है, तो आपने उसमें याद रखना है ट्रेन की लेंथ में हम उस प्लेटफॉर्म का या उस ब्रिज का, उसकी जो लेंथ है उसको ऐड करेंगे, फिर हमारे पास ये डिस्टेंस आएगा। दूसरी बात ये, इस क्वेश्चन में उसने कहा अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 150 मीटर, 150 मीटर लंबा ये प्लेटफॉर्म है इन 15 सेकेंड्स। ये डिस्टेंस उसने दे दिया और ये उसने टाइम भी दे दिया, कितना, 15 सेकेंड। साथ में कहता है एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट, एक बंदा जो यहां पे खड़ा है, लेट्स सपोज यहां पे एक बंदा खड़ा है, उसको एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट इन 9 सेकेंड्स, जो बंदा प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है उसको 9 सेकेंड्स में उस ट्रेन ने क्रॉस किया, ठीक है, 9 सेकेंड्स में इस बंदे को क्रॉस किया। तो द ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, द ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड उसकी सेम है, जब उसने इस बंदे को क्रॉस किया या उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, स्पीड उसकी सेम है। कहते हैं लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, इस ट्रेन की लेंथ बताएं, लेंथ इसकी कितनी होगी, ये हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ आ गया आपको कि नहीं, यानी प्लेटफॉर्म की लेंथ है 150 मीटर, और जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो 15 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है ना। इसी तरह उस प्लेटफॉर्म पे एक बंदा खड़ा है, उसको क्रॉस करते हुए 9 सेकंड लगते हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि इसकी लेंथ ट्रेन की कितनी है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब ट्रेन ने इस बंदे को क्रॉस किया या इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, तो क्या इसकी स्पीड डिफरेंट थी? नहीं, स्पीड तो दोनों केसेस में क्या है, सेम, स्पीड सेम है, केस 1 में भी और केस 2 में भी। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखें कैसे, स्पीड हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, पहले केस में कितना डिस्टेंस है जी? अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखें
A train crosses a platform of length 150 मीटर in 15 सेकंड एंड अ मैन, चले यहां पे हम कहते हैं कि वो एक बंदा खड़ा है उसको क्रॉस करती है। जब लेंथ ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, इन दोनों को करेंगे। पहले केस में जब वो उस बंदे को क्रॉस करेगी ट्रेन, वो बंदा जो खड़ा है जब उसको क्रॉस करेगी, तो फिर तो हमने प्लेटफॉर्म का उसमें लेंथ ऐड नहीं करनी ना, फिर तो हम सिर्फ ट्रेन की लेंथ देखेंगे। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ये डिस्टेंस होगा पहले केस में, डिवाइडेड बाय उसमें उस बंदे को क्रॉस किया 9 सेकंड्स में, ये उसकी पहली स्पीड आ जाएगी। और स्पीड सेम है, यानी जब ट्रेन ने बंदे को 9 सेकंड में क्रॉस किया, दैट इज इक्वल टू क्या स्पीड, वो कौन सी है, स्पीड सेम है। ठीक है, ये दूसरा केस है, यानी सेकंड सिनेरियो क्या है कि उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो हम लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इसको करेंगे, और कितने टाइम में किया, t इज इक्वल टू 15 सेकेंड, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है जी, 15 सेकेंड। अच्छा, अब ये बताएं इसमें वैल्यूज कहीं पे पुट करनी है जी, बिल्कुल। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म उसने क्या दी है, वन, चले इसको यहीं पे मैं लिखता हूं, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 150 मीटर, ये क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये दी गई है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 150 मीटर अपॉन में 15। अच्छा जी, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 150 मीटर, ठीक है। अगर वो बंदे को क्रॉस करती है 9 सेकंड में तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ, ये डिस्टेंस बनेगा। अगर वो प्लेटफॉर्म और अगर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो फिर क्या होगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 150 और लेंथ ऑफ ट्रेन हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये बस इसको सॉल्व करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, 9 सिफर सिफर 15 ना या 135। चलें जी, 15 में से 9 बाकी क्या रह गया, 6 LT इज इक्वल टू 1350। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या आ गई, 1350 बटे में 6, इसको करें जी, 6 दूने 12, 12 1 13, 15, 6 दूने 12, 12 3 15, 3 6 5 3, 225 मीटर, ये क्या आ गई, लेंथ ऑफ ट्रेन। बताएं इसमें क्या मुश्किल है, स्पीड का हमें पता है कि जिस स्पीड से वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है उसी स्पीड से वो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए बंदे को क्रॉस करती है, और उसने बता दिया कि बंदे को क्रॉस करती है 9 सेकंड में, यानी टाइम हमें गिवन है। ठीक है, तो ये जो स्पीड है और ये स्पीड दोनों इक्वल है, जिस स्पीड से बंदे को क्रॉस करती है उसी स्पीड से प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो दोनों स्पीड इक्वल है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन डिस्टेंस बनेगा, यहाँ पे जब वो प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करती है तो फिर डिस्टेंस क्या बनेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, इन दोनों को ऐड करेंगे, 15 पे डिवाइड, 15 क्या है, टाइम 15 सेकंड। इस केस में जब बंदे को क्रॉस करती है तो टाइम 9 सेकंड है, जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो टाइम 15 सेकंड है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास 225 मीटर आ जाएगी। अब देखिए इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अभी आए जी, अच्छा एक कॉन्सेप्ट होता है, आई बिलीव कि आप लोगों को इसका आइडिया तो होगा, मैं यहाँ पे इसको जरा डिस्कस करता हूँ आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इस तरह के, और ये जरूरी नहीं है कि ये बात ट्रेन के लिए हो, ये बात किसी बस के लिए भी हो सकती है, किसी ट्रक के लिए भी हो सकती है, किसी कार के लिए भी ये बात हो सकती है। ठीक है जी, वो ये कि मतलब दो गाड़ियां हैं, जैसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझे, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि मतलब दो गाड़ियां हैं, ये ए है ये बी है, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है, तो क्या होगा कि इनकी जो स्पीड है जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो इनकी स्पीड को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। क्यों, देखिए ये एक ट्रेन इधर जा रही है, ये एक ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है, ये ए है इधर जा रही है, एक और ट्रेन बिल्कुल इसकी सीध में साथ एक ट्रैक है उस पे जा रही है।
इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड भी है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये फिजिक्स वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं। अच्छा, अब ये दोनों बिल्कुल सेम स्पीड पे जब जा रही होंगी ना और बिल्कुल इक्वल आएंगी, तो इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको लगेगा जैसे ये गाड़ियां रुकी हुई हैं। ये जो इस गाड़ी में बैठे हैं इनको लगेगा ये गाड़ी रुकी हुई है, जो इसमें बैठे हैं इनको लगेगा, अगर इनकी स्पीड बिल्कुल सेम हो जाए 100 किलोमीटर पे अगर दोनों हैं, तो इनको लगेगा कि ये वाले रुके हुए हैं और इनको लगेगा, क्योंकि वो सेम स्पीड पे आ जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको इत्तेफाक भी हुआ होगा कभी मोटरवे पे सफर करते हुए जीटी रोड पे कि अगर दो गाड़ियां हैं ए और बी और वो एक ही डायरेक्शन में सफर करते हुए बिल्कुल सेम स्पीड पे आए, तो यूं लगता है कि जैसे दूसरी गाड़ी रुकी हुई है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। बस ये याद रखें, जब सेम डायरेक्शन में होंगी, जब सेम डायरेक्शन में होंगी तो हमने क्या करना है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस करनी है, और जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो इसके अपोजिट होगा। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, ए इस तरफ जा रही है और बी इस तरफ आ रही है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम इनकी स्पीड को ऐड कर लेंगे। ठीक है, जब आपको कोई गाड़ी क्रॉस करती है ना, तो बहुत तेजी से क्रॉस करती है, तो वो स्पीड फिर ऐड हो जाती है दोनों आपस में। अपोजिट के केस में याद रखें हमने स्पीड को ऐड करना है, और जो सेम केस है उसमें हमने स्पीड को माइनस करना है। बस इतनी सी बात है, ये बात याद रखें, जब दो गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करें तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो हम उनकी स्पीड को ऐड कर देंगे, जब सेम डायरेक्शन में होंगी तो हम उनकी स्पीड को माइनस कर देंगे। देखें जी जरा, चले जी अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको उम्मीद है कि, मुझे उम्मीद है कि रिलेटिव स्पीड समझने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 105 मीटर एंड 90 मीटर रिस्पेक्टिवली रन एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर and 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स, फाइंड द टाइम विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। इसमें हमने टाइम फाइंड करना है। अब देखें ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसमें एक बात ये नोट करें कि लेंथ मीटर में है और ये जो इसकी स्पीड है ये किलोमीटर में है। तो आप मुझे बताएं, अपोजिट के केस में, अपोजिट के केस में हम स्पीड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो स्पीड ऐड हो जाएगी 45 प्लस 72, 117, इसकी स्पीड आ जाएगी 117 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, और ये 117 किलोमीटर पर आवर है और लेंथ इसकी मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, 117 को भी 117 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। और कैसे करेंगे, हम 117 किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पहली वीडियो में देख चुके हैं कि जब भी हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। याद है ना, यहां भी हमने किया था। ठीक है, ये किलोमीटर थे, इनको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहां भी यही काम करेंगे। अब देखें डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस है लेंथ ऑफ ट्रेन, टू ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, और ये कितना है डिस्टेंस, 105 प्लस 90, तो ये कितना होगा 195। ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास, डिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास ये स्पीड आ गई, हमने फाइंड क्या कर, 117 मल्टीप्लाई बाई 5/18, हमने फाइंड क्या करना है, टाइम। तो जैसा कि हम जानते हैं टाइम फाइंड करना हो तो ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 195, तो अपॉन में स्पीड यानी डिवाइडेड बाई 117 और मल्टीप्लाई बाई 5/18। तो जब हम इसको करेंगे, यानी देखिए ना, ये मैंने बटा में नहीं लिखा इसको, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, अपॉन का क्या मतलब होता है, बटे में।
तो ये क्या होगा 195 बटा 117 ज़रब 5/18। तो ये जो बटा 18 ये इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 195 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 117/5। चलें जी इसको करते हैं। अच्छा जी, 13 9 बार 117, 13 3 बार 9, 1 बार 9, 9 2 बार 18, 3 2 बार 6, 6 सेकंड्स लगते हैं जी। वेरी सिंपल, बताएं इसमें क्या मुश्किल है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है, अपॉन का मतलब यही होता है ना, ये मैंने वैसे कर दिया, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ये एक ही बात है। तो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे जब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम हमारे पास कितना आ गया 6 सेकेंड्स। ये बहुत आसान है, हमने सिर्फ क्या करना है, गौर से देखना है कि डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद स्पीड हमने ऐड की थी, याद रखें अपोजिट के केस में हम स्पीड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। स्पीड ऐड हुई तो ये 117 किलोमीटर पर आवर बन गई, लेकिन हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो 117 ये हमारे पास क्या आ गई, स्पीड। अब हमने टाइम फाइंड कर लेना है। टाइम कैसे फाइंड होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये रिलेटिव स्पीड का पहला क्वेश्चन था। आने वाली वीडियो में रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ट्रेन से रिलेटेड जितनी भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ डिस्कस कर ले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।